Assalamu alaikum. Welcome to Superior Education Institute. My name is Engineer Basit. This video is about the lecture 1 of English grammar. In this video, we will cover the very basics of English grammar. So in this regard, I will be talking about what is sentence, what is the composition of sentence, and what are the types of sentences. So let's start our today's topic. Sentence. Sentence is basically the collection of words which expresses a complete thought. यानी कि इसका मतलब ये है कि हम वर्ड्स को ऐसे कलेक्ट करें जिससे हमें उस बात का मतलब समझ आ जाए, यानी कि वो हमें एक कंप्लीट थॉट दे रही हो. फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ बॉय. अब हम लोगों ने ही इज़ अ बॉय जो 4 वर्ड्स हैं इनको ऐसे कलेक्ट किया है कि जिससे मतलब समझ आ जाए. ही इज़ अ बॉय का हमें कंप्लीट थॉट जो है, कंप्लीट मतलब हमें समझ आ रहा है. लेकिन अगर हम इन्हीं वर्ड्स को किसी और तरीके से कलेक्ट करें, यानी कि अगर हम इसको कर देते हैं इज़ आ बॉय ही, मतलब हमने वर्ड्स को शफल कर दिए. अब वर्ड्स को शफल करने से क्या हुआ है कि जो जुमला बना है इसकी कोई थॉट नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा. तो इस केस में ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा. तो सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स को ऐसे कलेक्ट करना जिससे एक कंप्लीट थॉट मिले, यानी कि उसका मतलब समझ आ जाए. सेकेंड बात, सेंटेंस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट के अंदर मज़ीद 3 चीज़ें आती हैं: ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी सेंटेंस के अंदर है. ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है और बाकी तमाम चीज़ें क्या होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हम उस वर्ड को बोलते हैं जो सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है. प्रेडिकेट हम उस चीज़ को बोलते हैं, या प्रेडिकेट वो पोर्शन होता है सेंटेंस का कि जिसमें अगर हम सब्जेक्ट को रिमूव कर दें तो जो बाकी चीज़ रह जाती है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. तो उसकी डेफिनेशन होगी, बाय रिमूविंग सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट. इसमें जो ही है ये एक सब्जेक्ट है. ठीक है. अगर हम इस सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं तो बाकी जो बचेगा इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये एक प्रेडिकेट होगा. यहाँ तक हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. अब प्रेडिकेट के अंदर मज़ीद 3 चीज़ें होती हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है. इस केस में अगर हम इस जुमले को देखते हैं तो जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि ही एक सब्जेक्ट है, क्रिकेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको भी हम स्टडी करते हैं. और इज़ और प्लेइंग, ये दोनों जो हैं ये वर्ब्स हैं. वर्ब्स की टाइप्स बताई हुई हैं कि एक एक्शन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है. हम इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. अब जो थर्ड टाइप है वो है वर्ब की. वर्ब क्या होता है? वर्ब हम उस वर्ड को बोलते हैं जो एक्शन कंटेन कर रहा होता है, यानी कि जिस तरह ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट में जो ही है वो एक एक्शन कर रहा है, और प्लेइंग क्या है? वो एक्शन है. प्लेइंग वो वर्ड है जिसने उस एक्शन को कंटेन किया हुआ है. ठीक है. इसी तरह ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है, द वर्ड ऑन विच एक्शन अकर्स. तो यहाँ से हमें सेंटेंस की बात कंप्लीट समझ आ जाती है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट के अंदर मज़ीद 3 चीज़ें होती हैं: ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. जिस तरह यहाँ पर सेंटेंस था कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसमें ही सब्जेक्ट है बिकॉज ये एक्शन कर रहा है. प्लेइंग एक वर्ब है क्योंकि वो एक्शन शो कर रहा है, खेलना, वो एक्शन शो कर रहा है. और क्रिकेट एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, यानी कि प्लेइंग क्या प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट क्रिकेट प्ले कर रहा है, तो प्ले जो है वो क्रिकेट के ऊपर एक्शन कर रहा है. सही हो गया. तो क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ये हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन थी बेसिक लेवल की कि सेंटेंस क्या होता है और उसकी कंपोजिशन क्या होती है. अब हम सेंटेंस को डिफरेंट टाइप्स के ऊपर क्लासीफाई करते हैं. अगर हम सेंटेंस को उसकी पर्पस की बेस पे क्लासीफाई करें तो उसकी 4 मेन टाइप्स बनती हैं. ठीक है. किस बेस पे? पर्पस की बेस पे. वो 4 मेन टाइप्स कौन सी हैं? सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सिंपल के 2 मज़ीद नेम्स होते हैं, एक डिक्लेरेटिव भी इसको बोलते हैं और असर्टिव भी बोलते हैं. इसी तरह इंट्रोगेटिव को हम क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं, इम्पेरेटिव को हम कमांड सेंटेंस भी बोलते हैं. अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट जो है सिंपल सेंटेंस, इसके अंदर हम सिंपल इन्फॉर्मेशन को स्टेट कर रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन बताई जा रही होती है, किसी चीज़ के बारे में डिक्लेयर किया जा रहा होता है. ठीक है. और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये कॉमा सिंपल फुल स्टॉप से एंड हो रहे होते हैं. जिस तरह एग्जांपल बताई हुई है, ही इज़ अ गुड बॉय.
तो ये सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो एक अच्छा लड़का है। अब सेकंड टाइप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसको हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जिस तरह हु आर यू। थर्ड जो टाइप है वो है इम्पेरेटिव और कमांड सेंटेंस। जैसे कि नाम से जाहिर है, इस सेंटेंस में हम कमांड दे रहे होते हैं या हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कमांड यानी कि हम ऑर्डर देते हैं ओपन द विंडो, अब इसमें कमांड दी जा रही है ना, तो ये जो सेंटेंसेस होंगे ये इम्पेरेटिव या कमांड सेंटेंस कहलाएंगे। जो फोर्थ टाइप है उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अंदर जो है जो राइटर होता है वो अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को शो कर रहा होता है। सेकंड चीज़, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं, यानी कि इन सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा होता है। फॉर एग्जांपल आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री, तो ये जो तमाम सेंटेंसेस है ये अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, तो इनके एंड में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम सेंटेंस की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, जिसमें उसकी 4 टाइप्स बनती हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये टॉपिक हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।